लेकिन माता रत्नावली की कृपा से तुलसी भांग जैसा तुलसी तुलसीदास हो गया। एक थोड़ी सी बात मैं बताऊं, इसी चित्रकूट में तुलसीदास को भगवान ने दर्शन दिए हैं, आप सभी जानते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि क्या ये वही राम है, चंदन भी लगाए हुए हैं और हाल ही का चंदन है, और जब जान लिया तो उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि जरा देर ठहरो राम, कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। कहने लगे प्रभु एक ही तमन्ना है क्या, कि अभी हमने जी भर के, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ये भगवान के नाम का प्रसाद आप तुलसीदास जी बांट रहे हैं, और भगवान की ही भक्ति का प्रसाद चित्रकूट में कामदगिरि भय राम प्रसादा कामकानाथ जी भी बांट रहे हैं। अच्छा, भगवान की भक्ति को हम सुनने जाते हैं, भगवान की कथा को हम सुनने जाते हैं, और तीर्थों में परिक्रमा को हम करने जाते हैं, लेकिन सोचते क्या है कि कहीं हमारे कपड़ों में धूल न लग जाए। हम सोचते हैं कहीं हमारे कपड़ों में धूल न लग जाए, यदि धूल लग गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी भी परिक्रमा के लिए चलने लगे, तो उन्हें रहीम खान जी मिल गए। देखिए, धर्म के मुस्लिम हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मुस्लिम भक्त नहीं हुए, एक रसखान के नाम से भक्त हुए। तो रहीम खान जी मिल गए तुलसीदास जी से, कहने लगे कहाँ जा रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने कहा हम तो परिक्रमा करने जा रहे हैं। तो कहने लगे कि हम भी चलना चाहते हैं, तो कहा चलिए। ऐसा नहीं है कि रहीम खान जी भक्त नहीं थे, तो दोनों चलने लगे, और जब चलने लगे तो थोड़ी दूर जब बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक राजा हाथी को ताड़ना दे रहा है, यानी मार रहा है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये राजा इस हाथी को एक स्थान पर खड़ा करके इतनी ताड़ना क्यों दे रहा है। तो रहीम खान जी ने कहा कि हाथी का स्वभाव होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब हाथी चलता है तो जो धूल रहती है उसको फूंकता रहता है। क्या बात भैया, पैसा चढ़ाइए? अच्छा, हम जाने पैसा चढ़ावा। तो रहीम खान जी ने कहा कि हाथी धूल उड़ाता हुआ चलता है, तो शायद ये अपने ऊपर धूल छोड़ रहा हो और राजा इसके ऊपर बैठा है, तो वही धूल राजा पे पड़ गई हो, तो राजा रुष्ट हो गया, इसीलिए इसको ताड़ना दे रहा। तुलसीदास जी ने कहा इतना बड़ा अपराध कौन सा कर दिया उसने, प्रश्न कर दिया तुलसीदास जी ने कि धूल उड़ावत गज फिरत कहु रहीम केहि काज, और जे रजते मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजरा। प्रश्न किया कि धूल उड़ावत गज फिरत कहु रहीम केहि काज, रहीम जी बताइए कि गज धूल उड़ा रहा है, लेकिन किस कारण बस ये धूल उड़ा रहा है। तो रहीम खान जी ने कहा ये धूल इसलिए उड़ा रहा है कि गौतम की नारी अहिल्या जो थी भगवान की चरण रज से ही तर गई, तो ये हाथी भी सोच रहा है कि अब वही धूल कहीं हमारे शरीर पर पड़ जाए तो हमारा शरीर भी धन्य हो जाए। ये चित्रकूट की धूल की महिमा है कि चित्रकूट की
हो सब सो। महाराज, चित्रकूट की अगर धूल हमारे शरीर पर पड़ जाए तो हमारा ये शरीर के जितने भी पाप हैं, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। चित्रकूट की धूल की ये महिमा है। जिस समय श्री राघवेंद्र सरकार जी चित्रकूट को गए, कुल भीलों के बीच रहे, कुल भील मिले, भगवान की सेवा की। और किसी ने कहा, कुल भील को चोरी करते थे, चोर थे, तो किसी ने कहा कि क्या अब आपने चोरी करना छोड़ दिया? तो कुल भीलों ने कहा, चोरी करना तो हमने नहीं छोड़ा है, थोड़ा बदलाव। कहा वो क्या? कहा अब हमने संतों के मुख से सुना है कि राम नाम रूपी लूट चल रही है, तो हमने अब राम नाम को लूटना शुरू किया। और यदि राम नाम की लूट हमारे जीवन में आ जाए तो हमको दुनिया की संपत्ति और लूट मार से कोई मतलब नहीं। दुनिया में लूट अनेकों है। आइए सुनिए कि दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सम लूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सम लूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों है, दुनिया में लूट तो बहुत है, लेकिन अगर कुछ लूटना है तो राम नाम को लूटो, जिससे हमारा जीवन सुधर जाएगा। दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सब लूट नहीं। और इस दुनिया में जटाजूट वाले तो बहुत है, लेकिन शंकर जी के समान कोई जटाजूट वाला नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों है, दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ सब झूठ है। दुनिया में झूठ अनेकों है, पर राम नाम सब झूठ है। दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ सब झूठ नहीं। और दुनिया में भूत अनेकों है, दुनिया में भूत अनेकों है। स्थान तो बहुत है, लेकिन तीर्थ बहुत है, लेकिन कुछ ऐसे तीर्थ है जिनकी विशेष महत्व है। दुनिया में भूत अनेकों है, पर चित्रकूट सब कूट। दुनिया में भूत अनेकों है, पर चित्रकूट सब कूट। दुनिया में भूत अनेकों है, पर राम नाम सब लूट नहीं। पर राम नाम सब लूट नहीं, पर राम नाम सब लूट नहीं। दुनिया में तीर्थ तो अनेकों हो, लेकिन चित्रकूट की महिमा कुछ अलग ही है। ये चित्रकूट की धूल की महिमा है। और तीर्थ अगर देखा जाए तो जिस तीर्थ में हम रहते हैं, क्या ये कम है? हम किस तीर्थ में रहते हैं जरा बताओ एक बार। हम नैमिष धाम में रहते हैं। नैमिष की भी कोई महत्व कम नहीं महाराज। कि तीर्थ बन तीर्थ बन
सिद्धिदाता अपने साधक सिद्धिदाता। तीर्थ नैमिष भी कोई साधारण तीर्थ नहीं है। तीर्थ पर माने क्या होता जानते हो? दूल्हा। सब तीर्थों का दूल्हा है तीर्थराज नैमिष। अब अति पुनी एक होता है, पुनीत एक होता है पवित्र। अति पवित्र मतलब पवित्र करने वालों में से सबसे परम आदरणीय पवित्र। और साधक सिद्धिदाता, साधकों के लिए सिद्धि का स्थान। यानी कोई भी आप सिद्धि करें, किसी भी तीर्थ में करें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप नैमिष में कोई सिद्धि कर रहे हैं तो बहुत कम समय लगता है। जल्दी से जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और इसी नैमिष में ये भगवान की कथा जो आप श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुन रहे हैं, ये भी कथा नैमिष में ही सुनाई गई है 88,000 ऋषियों के द्वारा। अच्छा, नैमिष नाम इसका कैसे पड़ा ये जानते हैं? एक बार सभी ऋषि एकत्रित हुए और गए ब्रह्मा जी के पास और कहा, प्रभु हमें कोई ऐसा पवित्र क्षेत्र बताएं जहां हम भगवान का अनुष्ठान कर सके, भगवान का यज्ञ कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना तो हमने की है, लेकिन पालन करता विष्णु जी हैं, तो उनके पास चलिए। तो विष्णु जी के पास जब गए तो विष्णु जी से कहा कि ये सब ऋषि गण कह रहे हैं कि कोई पवित्र क्षेत्र बताइए। तो विष्णु जी ने अपने चक्र द्वारा चक्र को छोड़ा और कहा, जहां पर ये चक्र रुक जाए वो क्षेत्र सबसे अधिक पुनीत होगा। ये मैंने कथाओं के माध्यम से सुना है और पढ़ा भी है, तो जो लिखा है वही तो हम कह सकते हैं। तो ये भगवान का चक्र आकर के उसकी जो नेवी, जैसे हम लोग कहते हैं धुरी के माध्यम से कहते हैं, लेकिन उसकी नेवी जो है वो तीर्थ जो बना है, देखे होंगे आप लोग गए हैं नहीं, तो उसी तीर्थ में जाके गिरा। तो उसी नेवी के मतलब उसी नेवी के घर गिरा, तब उसका नाम पड़ गया तीर्थ नैमिषारण्य। 88,000 ऋषियों ने जहां तपस्या की है, भगवान की कथा सुनी, आज भी हर साल होता है वहां। तो महाराज जी अपने अपने तीर्थों का महत्व है। तो कभी भी लोग तीर्थ जाते, परिक्रमा जाते हैं, तो कहते हैं क्या कि ऐसा ना हो परिक्रमा करें कहीं धूल लग जाए। किन्नर कपड़न ते डरत है और नरक पड़न ते नर कपड़न ते ना डरे तो नरक पड़न में ना। यदि हम अपने कपड़ों का डर न करें तो हम नरक में नहीं पड़ेंगे, लेकिन यदि हम अपने कपड़ों को बचाएंगे तो हम नरक में जरूर पड़ेंगे। ये भगवान के नाम की महिमा है। और इसी प्रकार से एक बार एक छोटी सी रचना मैं आपको बताऊं। एक बार एक गांव में एक बड़े निकृष्ट नास्तिक आदमी का जन्म हो गया एक परिवार में। वो कभी भगवान को नहीं मानता था। तो घर के लोगों ने सोचा कि गुरुजी आएंगे, जैसे हमारे गुरुजी आप लोगों के गांव में आकर और ये भगवान की चर्चा आप लोगों को सुनवाते हैं। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। तुलसीदास जी ने कहा कि ये जो संत हैं इनको चलता फिरता प्रयाग बताया है, और प्रयागराज जान लीजिए आपके गांव में, मथुआ गांव में आया हुआ है। तो अब अगर इसमें नहीं स्नान कर पाए तो न जाने फिर कब करेंगे। तो महाराज उस घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जो कि बड़ा ही नास्तिक था, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। तो घर वालों ने सोचा कि गुरुजी आ जाएं, तो गुरुजी राम राम करते रहते हैं, तो इसको उसी के साथ में कर देंगे तो शायद इसके जीवन में इसकी कुछ धारणा बदल जाए। भाई कुछ दिन के बाद गुरुजी आए तो कहा, गुरुजी इसको आप अपने साथ में रख ले, ये राम राम कभी बोलता ही नहीं, भगवान के नाम से इसको बड़ी तकलीफ होती है।
आजकल भी लोगों को तकलीफ होती है। अभी घर में जाओ और ज्यादा राम राम करेला तो मतलब जते खन हो राम 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 तो घर के यही पगलियाई गई पक्का मानो कि आई गई यही पागल हुई गई। अब यहाँ पर तुम जत्ता राम राम करो कोई बात नहीं, ये भी एक बात तो राम राम नहीं करता था। महाराज गुरु जी के साथ में रहने लगा और गुरु जी से पहले कह दिए कहीं गुरु जी एक बात सुन लो, हमसे भगवान के नाव बोले कोई बात कहो ना हम राम राम बोली बो ना कुछ, हम खाएंगे वो सोएंगे। गुरु जी ने कहा चलो बच्चा ठीक है, हमारे यहाँ तो हजारों शिष्य हैं। अब जैसे गुरु जी महाराज के 50 शिष्य हैं, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है, सबकी मस्ती अलग अलग होती है। देखिए प्रसन्नताएं कई प्रकार की होती है। कभी कभी लोग प्रसन्न होते हैं तो भागवत कराते हैं, अखंड पाठ कराते हैं, जैसे हमारे गुंडा भैया ये प्रसन्नता है। जब कभी कभी कोई लोग प्रसन्न होते तो भागवत कथा कराते और कबहू कोई प्रसन्न हो तो बोतल खोला। यहाँ प्रसन्नता अलग है, लेकिन भाई के प्रसन्नता अलग है। हम हैं मस्ती में, इनके पे मस्ती अलग टाइप की है। ये सदा एक रस रहते हैं, जैसे भरत जी रहते थे। भरत स्वभाव से शीतलताई सदा एक रस बरन न जाए, एक रस रहना चाहिए आदमी को। उस बच्चे को गुरु जी महाराज के साथ में कर दिया। अब वो लड़का गया कुछ दिन गुरु जी के पास रहा तो गुरु जी एक दिन व्यक्ति का अंतिम समय आता है। बच्चों शांत रहो बेटा, एक दिन व्यक्ति का अंतिम समय आता है, सबका आता है। वो चाहे हम हो या कथा भैया जो है, कथा कबहू ना खत्म हो। ये मान लो कथा कबहू ना खत्म हो और कथावाचक खत्म हो जाए, इधे है महाराज कि आगे दिन नहीं रही है। हम हुए आगे दिन मर जाएगा, तुम लोग का यहाँ बगिया लगाई हो, लेकिन मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन हमारे लिए जीने के लिए 100 साल काफी नहीं है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके जैसे काम कर जाओ लोग 23 साल में 2300 साल तक याद करें, ये जीवन है। तो उस बच्चे को जब ले गए गुरु महाराज तो गुरु महाराज का अंतिम समय आया तो गुरु महाराज ने कहा बेटा एक बार राम राम बोल दो। तो कहा गुरु जी अब आप कह रहे हैं तो मरने वाले की इच्छा तो पूरी करी जाती है। तो कहा ठीक है गुरु जी एक ही बार बोलेंगे, कहा बस एक ही बार बोल दो। तो वो बोला राम, एक बार राम बोला। गुरु जी ने कहा बन गया मेरा काम। बेटा सही से बैठो भैया, तुम्हारे पिताजी जो न है तुम्हारे बिहाय में 10 लाख मगे है, ऐसे नहीं बैठो भैया, हाँ समझो। तो गुरु जी कहने लगे एक बार राम राम बोल दो। एक बार उसने कहा राम, गुरु जी ने कहा मेरा बन गया काम। एक बार राम राम बोलने की मैं महिमा बता रहा हूँ, एक बार। तो जब गुरु जी कहने लगे कि अगर तुमसे कभी कोई कहे कि एक बार राम नाम बोलने के बदले तुमको क्या दे दे, तो तुम उससे यही कहना जो मिलता हो सो दे दो। और गुरु जी का प्राणांत हो गया। समय बीतता रहा, कुछ दिन के बाद चेला की भी मृत्यु हो गई। अब चेला को लेने आए यमदूत। क्या बात है गुंडा भैया, क्या बात है, बोलो ना जी। अच्छा धन्यवाद, हमको दे रहे हैं और कह रहे हैं पंडित जी कल 500 का दूंगा। हाँ पैसा कमी दोनों कोई। आलम एक लाइन लिखी गली मोहर महुपे की बैठे उम्र पार हो जाए और मतुम खाली द्वारे द्वारे झाड़ू मार ले, काम हो गया। तो महाराज उसका भी अंत हो गया। यमदूत आए, यमदूत लेके गए यमराज के पास। यमराज ने कहा इसकी लिस्ट दिखाई जाए, कितना पाप किया है और कितना पुण्य किया है। तो जब उसकी लिस्ट दिखाई गई तो उसमें सब पाप ही पाप। कहा इसने तो कभी भी कुछ भी पुण्य का काम नहीं किया, लेकिन कहीं एक ऑप्शन आ रहा था कि इसने एक बार राम नाम लिया।
तो अब यमराज जी ने कहा कि एक बार इसने राम नाम लिया है तो एक बार राम नाम बोलने का फल क्या होता है। तो चित्रगुप्त कहने लगे कि ये तो हमको भी नहीं मालूम। और उसके पास गए तो कहने लगे तुमने एक बार राम नाम बोला है, बताओ तुमको क्या चाहिए। अब वो जानते हो क्या कहे जो मिलता हो सो दो। गुरु जी की बात ध्यान। तो अब यमराज को भी नहीं पता कि एक बार राम नाम बोलने का फल क्या होता है। यमराज परेशान हो गए। यमराज ने कहा अब क्या करें। तो कहा इसको ले चलो ब्रह्मा जी के पास, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है, उनको तो मालूम होगा कि एक बार राम नाम बोलने का फल क्या होता है। भाई उसको लेकर पहुंचे ब्रह्मलोक को। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने देखा, कहा आइए आप लोग यहाँ कैसे। तो कहा महाराज एक समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो कहा कौन सी समस्या। कहा ये जो हमारे साथ में है इसने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन एक बार ये मन से राम राम बोला है। तो ये बता दीजिए महाराज की एक बार राम नाम बोलने का फल क्या होता। तो ब्रह्मा जी कहें भैया हम सारी सृष्टि के यहाँ रचना करते हैं, सब कुछ हम ही रचित है। अच्छा एक बात और मान लीजिए, भगवान की बनाई हुई वस्तु को भगवान जो रचना करते हैं उसको कहते हैं प्रकृति। जैसे कोई पेड़ हम तुम देखी तो कीके कहते कि भाई भगवान ने किया। अब है शारदा नदी देखी तो की कही भगवान भगवान तो वही बात। एक संत रहे बेचारे, कोई बड़े मस्त स्वभाव क्या रहे, कोई जाए रहे तो एक ही गाना गाओ रहे कि खुदा की खुदाई मेरी समझ में ना आई। तो एक लड़का था, युवक था, उसने कहा बाबा एक बात बताओ ये खुदा की खुदाई क्या होती। तो कहा बच्चा सवेरे 8 बजे आ जाओ तुमका बताई। 8 बजे वो पहुंचा, कहा बाबा आ गए बताओ क्या होती। तो उसको लेके गए बहुत ऊंचे शिखर पर और नीचे बह रही थी गंगा मैया। कहा ये है खुदा की खुदाई। तो वो हंसा और काला या कोई खुदा खुदाई है। तो काला खुदा की खुदाई नहीं तो क्या तेरे बाप ने खुदाई है। ये भगवान की जब नदी हम देखते हैं तो कहते हैं भगवान, पेड़ देखते हैं तो भगवान। तो महाराज सृष्टि भगवान की बनाई हुई वस्तु को कहते हैं प्रकृति, और इंसान की बनाई हुई रचना कवित्व इत्यादि उसको कहते हैं कृति। ब्रह्मा जी ने कहा हमने सब कुछ बनाया है लेकिन हमको एक बार राम नाम बोलने का फल हमको भी नहीं मालूम। तो कहा अब किसके पास चला जाए। तो कहा अब चला जाए शंकर जी के पास, क्योंकि वो तो दिन रात जपते रहते हैं, दिन रात जपते रहते। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुनिए कि तुम पुण्य राम राम दिन राती और सादर जपो अनंग अराती, सादर जपो अनंग अराती। देखे गए शिव जी के पास और ब्रह्मा जी, यमराज जी और उनके चित्रगुप्त, और वो भी व्यक्ति जो एक बार राम नाम बोला था। अब देखिए एक बार राम नाम बोला कहाँ कहाँ टहलना। ब्रह्मलोक टहला, फिर उसके बाद में कैलाश पर्वत पे गया। अब देखिए एक बार राम नाम बोला है केवल। शिव जी ने कहा महाराज आप यहाँ कैसे। तो कहा प्रभु एक समस्या का समाधान बताइए। कहा बोलिए। कहा इस व्यक्ति ने एक बार केवल राम नाम बोला है, बाकी जीवन भर पापी करता रहा। तो आप तो दिन रात जपते रहते हैं, सादर जपो अनंग अराती। आप तो दिन रात जपते रहते हैं और आपके इष्ट भी राम जी हैं। तो आपको तो मालूम होगा कि एक बार राम नाम बोलने का फल क्या होता है। तो शिव जी ने कहा कि मैं दिन रात जपता रहता हूँ और मेरे इष्ट है राम जी, लेकिन ये हमको भी नहीं मालूम है कि एक बार राम नाम बोलने का फल होता क्या है। तो कहा अब क्या किया जाए। तो कहा अब ये किया जाए जिनका ये नाम है उन्हीं के पास लेके चलो। अब भाई शंकर जी, ब्रह्मा जी और महाराज चित्रगुप्त, यमराज पूरी टीम पहुंची। कहा विष्णु लोक। देखिए अजीब महिमा है राम नाम।
पहुंचे विष्णु लोग। अब विष्णु जी ने कहा आप लोग यहाँ कैसे? तो कहा महाराज ये बताइए कि आप ही का नाम है, तो आप तो बता ही देंगे कि एक बार राम नाम बोलने का फल क्या होता है। तो विष्णु जी ने कहा नाम भी हमारा ही है, लेकिन ये हमको भी नहीं मालूम कि एक बार राम नाम बोलने का फल होता क्या, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिख दिया, राम जी भी नहीं जानते हैं। क्यों? कि कहाँ लगे नाम बड़ाई। तुलसीदास जी ने कहा कि कहाँ लगे नाम बड़ाई, और राम न सकई नाम बिन राम न सकई नाम बिन नहीं बता पाए, और अंत में क्या कहा? इसको यही छोड़ दो, आप लोग जाओ। एक बार राम नाम बोलने का यह फल है कि भगवान ने उस नास्तिक व्यक्ति को अपने ही परम धाम में रख दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए अब एक भजन सुने, उसके बाद जैसे गुरुदेव महाराज जी का जैसा आदेश। आइए आज मैं आप लोगों को एक नई आवाज में भजन सुनाने जा रहा हूँ, जिनका बड़ा नाम है पंडित सुरेश चंद्र अवस्थी। बहुत प्रचलित नाम है और बड़ी उनका मार्केटिंग में आजकल बड़ा नाम चल रहा है। तो उन्हीं की आवाज में मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा, और अगर गाने में गलती हो जाए तो